हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमें देखना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, या यूँ बोले कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड जाता हो। तो हम पहले ले लेते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जैसे कि 2 है हमारे पास, तो 2 को डिवाइड कर सकता है 1 और 2 को डिवाइड कर सकता है खुद 2। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 2 फैक्टर्स। इसी तरह अगर हम ले लें 3, तो 3 को डिवाइड कर सकता है 1 और 3 को डिवाइड कर सकता है खुद 3, तो इसके भी 2 फैक्टर हुए। तो ये हो जाएंगे प्राइम नंबर्स। या हम ले लें 5 को 1 डिवाइड कर सकता है और खुद 5 डिवाइड कर सकता है, तो इसके भी 2 फैक्टर्स हुए। जिसके 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और कौन कौन से होंगे वो फैक्टर्स? 1 एंड इटसेल्फ, एक 1 होगा और एक खुद जो नंबर हमने लिया है। जैसे कि यहाँ 1 है और एक 2 है, एक 1 है और एक खुद 3 है। तो ऐसे 2 फैक्टर्स होंगे, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एग्जाम्पल होंगे हमारे 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9 नहीं होता है, 9 7 के बाद होगा 11, 13, 17, 19, 23, 29 और भी हो सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों। अब हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स पर। तो कंपोजिट नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो हम लेते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स? जैसे कि हम ले लें एक एग्जांपल के लिए 6। अब अगर हम 6 के फैक्टर्स देखें तो 6 को 1 डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और एक खुद 6 भी कर सकता है। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3 और 6। ये इसके फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं इसके? 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं। इसके 4 फैक्टर्स हैं जो कि मोर देन 2 हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर हम 12 ले लें तो 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 कर सकता है और एक खुद 12। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होते हैं हम बोलेंगे कि वो एक कंपोजिट नंबर होगा। तो हम लिख देते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 6, 12, 15 और ले सकते हैं आप 18, इस तरह से। तो ये होंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स। अब हम चलते हैं थ्योरम 1.2 जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो इसके बाद हम ले लेते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारी है थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी में, थ्योरम 1.2। अब ये थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को
उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम ले लें 18, तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 18 जाएगा 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से चला जाएगा ये, और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हम 18 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो ये क्या है? ये है प्राइम नंबर्स। हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, और यही बोलती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसके स्टेटमेंट पे चलें तो इसका स्टेटमेंट होता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of prime numbers। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से, एक और एग्जांपल ले लें हम। मान लीजिए हमारे पास है 21, तो 21 जाता है हमारा 3 से, 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो ये 21 है, 21 को हमने लिखा है 3 × 7। तो ये है हमारे प्राइम नंबर्स और ये है कंपोजिट नंबर। तो हमने इसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यही होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं हम एलसीएफ निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में, और एलसीएम निकालने में, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। तो हम इसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड to find LCM and HCF of 18 and 60। हमें 18 और 60 का LCM और HCF निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। हम निकालेंगे 18 के प्राइम फैक्टर्स। 2 से जाएगा ये 18, 2 9 ज़ा 18, फिर जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास 18 के फैक्टर्स आ गए हैं। 18 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 × 3 × 3, बस यही है। अब हम ले लेते हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स ले लें, 2 3 ज़ा 6 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 शिफ्ट कर दें तो 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमारे पास 60 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 60 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, ये लिख दिया 2 × 2 × 3 × 5। अब हम चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर, HCF निकालेंगे हम। तो HCF कैसे निकालना है, आपको कॉमन फैक्टर्स चेक करना है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर? आपको यहाँ 2 मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ भी 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास एक 2 आ जाएगा × अब यहाँ देखें हम तो 3 है और नीचे भी 3 मिल जाएगा, तो एक कॉमन फैक्टर है 3। तो
अगर हम देखें यहाँ पर 3 है लेकिन अब दूसरा 3 हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, और अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कितने कॉमन फैक्टर्स मिले हमें, एक 2 मिला है और एक 3, ये 2 कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमारा HCF हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये रहेंगे कॉमन फैक्टर्स, और हमने निकाल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि है 6। अब हम चलते हैं LCM पर। LCM निकालने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। LCM में सबसे पहले आप पावर जमा लीजिए। पावर यहाँ पर 2 की पावर 2 एक ही है तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर हम लिख सकते हैं 2। ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 2, और 3 की पावर यहाँ पर है 1, और 5 की पावर है 1। तो LCM निकालने के लिए आपको पहले पावर के फॉर्म में अरेंज कर लेना है। उसके बाद हमें किसी भी प्राइम फैक्टर को छोड़ना नहीं है। हमें 2 लेना है, 3 लेना है और एक 5 लेना है। यहाँ 5 नहीं है फिर भी हमें लेना है 5 को लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। हमने किसी भी प्राइम फैक्टर को नहीं छोड़ा है। 2 ले लिया है, 3 ले लिया है, 5 ले लिया है। अगर यहाँ पर 7 भी होता तो हम 7 भी लेते। अब LCM निकालते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि हमेशा हम लेते हैं मैक्सिमम पावर। तो हम 2 की मैक्सिमम पावर ढूंढेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, तो बड़ी पावर लेना है हमें, 2 की पावर 2 ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। अब हमारे पास 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो हमें लेना होगा 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है। अब जब हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 × 2, 3 × 3 और 5। ये हो जाएगा 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, 36 × 5 कर लें तो ये मिलेगा हमें 180। तो हमारा जो LCM होगा यहाँ से निकलेगा 180। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद HCF और LCM निकालना है। LCM में आपको पावर के फॉर्म में जमाना होता है, उसके बाद आपको किसी भी प्राइम फैक्टर को छोड़ना नहीं है और सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से समझ में आए। हम क्वेश्चन ले लें। हमें क्वेश्चन दिया है, यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ। अब हमें 3 नंबर देती है, मान लीजिए हमें दिया है 9, 15 एंड 20। तो हम पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 3 = 9 होता है। 15 के निकालेंगे तो 3 5 = 15 और 5 1 = 5 हो जाएगा। 20 के निकालेंगे तो 2 10 = 20, 2 5 = 10 और 5 1 = 5। तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। हम 9 को लिख सकते हैं, 9 को हम लिख लेते हैं 3 × 3 जो कि यहाँ पर दिया है। अब 15 को हम लिखें तो 15 को हम लिखेंगे 3 × 5, 3 × 5। इसी तरह हम 20 को लिखेंगे 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। अब हमें चाहिए पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं हम चेक करते हैं। हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जो तीनों में हो। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो ऐसा एक भी फैक्टर नहीं है इसमें जो तीनों में कॉमन हो। तो हमें करना क्या होगा, इस ऐसे क्वेश्चन में हमें 1 लेना है यहाँ पर इंटू करके, यहाँ पर भी इंटू में 1 लेना है और इंटू में 1। तो अब जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा तीनों में कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा जो HCF है निकल जाएगा 1। अब हम चलते हैं LCM पर। LCM के लिए हमें जमाना होती है पावर। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, और यहाँ पर है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। हमें LCM निकालते वक्त मैक्सिमम पावर लेनी होती है। तो हम LCM निकालेंगे। LCM में हमें किसी भी प्राइम फैक्टर को नहीं छोड़ना है। हमारे पास 2 है तो 2 ले लेते हैं हम,
3 भी है, ऊपर 3 मिल रहा है हमें, 3 ले लेते हैं, और एक मिल रहा है हमें 5। तो ये 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इन तीनों में। अब हमें इनकी मैक्सिमम पावर चाहिए, तो 2 की मैक्सिमम पावर है 2, तो मैक्सिमम पावर है 2, सबसे बड़ी पावर। यहाँ पर है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, हमें बड़ी पावर लेना है, बड़ी पावर है 3 की पावर 2, और 5 की पावर है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आप बस एक बार यहाँ पर लेंगे 5 की पावर 1। अब आप इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और इंटू में आ जाएगा 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 इंटू 5 हमने अभी करा था, जो कि निकला था हमारा 180। तो इस तरह से इसका भी एलसीएम क्या निकलेगा, 180। तो आपको एलसीएम में हमेशा प्राइम फैक्टर्स को जमाना है, किसी भी प्राइम फैक्टर को छोड़ना नहीं है, साथ ही साथ उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। इसके बाद हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू।